हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल ई लर्नर्स। हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट को लेकर। आज का हमारा टॉपिक है समय के उपयोग का रूल नंबर 3, जो है फर्स्ट डू मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तुरंत कर लेता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। अक्सर हमारी दिनचर्या में इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों में चला जाता है। हमारे इम्पोर्टेंट काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए ये आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाएं। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन काम नहीं बल्कि महत्वपूर्ण काम करने से मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में ना गंवाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। समय के संदर्भ में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक उदाहरण देखें। एक मशहूर संगीतज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रही थी तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले वे घर साफ करने में, सामान व्यवस्थित करने में, खाना पकाने में आदि कार्यों में उनका बहुत सारा समय लग रहा था। इसलिए उन्हें वायलिन बजाने के अभ्यास के लिए कम समय मिल पा रहा था। ये जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि चूंकि संगीत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसलिए वह पहले संगीत का अभ्यास करेंगी, बाकी सारे काम उसके बाद करेंगी। खुद को इस तरह व्यवस्थित, अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की हासिल की, क्योंकि जब वह अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले ही कर रही थी तो वह इस चीज में आगे निकल सकी। इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने चाहिए। इसके लिए उसे ये पता लगाना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है कौन से। उसके पास उसकी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी लें, उसमें 4 कैटेगरी बना दें। पहला है जो अर्जेंट काम है, दूसरा जो अर्जेंट नहीं है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है और चौथा जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई काम अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले उसको किया जाए। फिर दूसरा, अगर कोई काम अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब ये काम हम किसी और से भी करा सकते हैं। तीसरा, अगर कोई काम अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है तो उसका एक शेड्यूल तैयार करें, एक टाइम टेबल बनाएं कि वो काम किस समय किया जाना चाहिए। और ऐसा काम जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे काम को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम ऐसा काम नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। महत्व के इस क्रम में अपनी प्राथमिकताओं की कार्य सूची बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें रॉबर्ट जे.के. मेनन का ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल ना होने का कारण ये है कि हम छोटी चीजों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।